संगम योग हम बाबा के बच्चों के लिए बहुत विशेष हैं। इसको बाबा कहते ही हैं धर्माओ युग है, पुरुषोत्तम युग है, जमा करने का युग है और इसमें ही अविनाशी बैंक बाबा खोलते हैं जिसमें हम पूरे कल्प की कमाई जमा करते हैं। वो जो बैंक होती हैं उन बैंक में भी हम कमाई जमा करते हैं, लेकिन एक जन्म के लिए। और वो कमाई साथ में नहीं जाती है, भले ही करोड़ों जमा किए होंगे, लेकिन जब जाएंगे तो वो कमाई यहीं रह जाएगी। लेकिन ये जो अविनाशी कमाई हम अविनाशी बैंक में जमा करते हैं वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ जाती है। और इस समय को ही कहते हैं वरदान है, क्योंकि बाबा खुद भोला भंडारी है। इतना भोला है कि हम एक कदम उठाते हैं तो पदम जमा करते हैं। अगर वो श्रीमत प्रमाण विधि पूर्वक हमने कदम उठाया या कर्म किया, बाबा की याद में हमने वो कर्म किया या पदम समान स्थिति में होकर के हमने कर्म किया, तो एक कदम में पद्मों की कमाई हम जमा करते हैं। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को पद्मा पदम भाग्यवान हैं या पद्मा पदम पति बनने वाले हैं, ऐसा कहते हैं। दूसरे शब्दों में बाबा कहता है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन है इस दुनिया में वो इतनी कमाई नहीं कर सकता कि वो एक सेकंड में एक कदम उठाए और पदम कमा ले। एक दिन में चलो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो करोड़ कमा लेगा, लेकिन पदम नहीं कमा सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। जब शुरू में ओम मंडली थी तब तो अखबारों में भी पढ़ गया था कि ओम मंडली इज़ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो आदि है वही अंत होने वाला है। अंत में भी कुछ ऐसे ही लोगों को महसूस होगा कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, संकल्प, इन खजानों को हम जितना यूज़ करते हैं और जितना सफल करते हैं स्वयं के प्रति भी और औरों के प्रति भी, उतना ही हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। तो बाबा की जो विधि है वो बहुत सहज है कि जो मिला है उसको यूज़ करो और बांटो। और जो धन है, विनाशी धन है, उसको तो हम दान करेंगे तो हो सकता है ख़त्म भी हो जाए, लेकिन ये इसकी विशेषता है कि जितना हम इसको बांटेंगे उतना ही और बढ़ता जाएगा। तो जो ज्ञान का खजाना है, जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया वो इतना अमूल्य है कि वो कोई वेदों शास्त्रों में ऐसा ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। और एक एक रतन जो है वो लाखों रुपए का है, वो हम सुनते हैं मुरली में। क्योंकि जब हम उस ज्ञान को यूज़ करते हैं तो हम लाखों की पद्मों की कमाई कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी जो पढ़े लिखे होते हैं या ऊंची पढ़ाई पढ़े होते हैं उनकी कमाई भी फिर उतनी ही ऊंची होती है। तो जितना ज्ञान अधिक होता है उतनी ही इनकम हमारी अधिक होती है। लेकिन उस ज्ञान को हमने कितना स्वरूप में लाया है। एक होता है हम ज्ञान सुनकर खुश होते हैं, क्योंकि ज्ञान हमें खुशी तो देता है। रोज़ मुरली सुनते हैं, बहुत खुशी होती है। 2 घंटे तक, कुछ घंटे तक हम कहेंगे, उसका प्रभाव भी रहता है, हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज रहती है। लेकिन जब हम कार्य व्यवहार में आ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे वो ज्ञान विस्मृत होने लगता है। क्यों बाबा हमें कहते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए? क्योंकि भूल जाते हैं। तो जैसे ही हम ज्ञान भूलते हैं, जब तक ज्ञान स्मृति में है तब तक तो
हम बिल्कुल कोई परिस्थिति आएगी तो शांति से बात करेंगे, कोई बात सहन करनी होगी तो उसे सहन भी कर लेंगे, बहुत नम्रता से ही व्यवहार करेंगे, सुख ही देंगे, कैसा भी व्यक्ति है, कैसी भी परिस्थिति है। लेकिन जब विस्मृत हो गए, पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, और पुराने संस्कार इमर्ज हुए तो वही छोटी सी बात हमें गुस्सा पैदा करती है, चिड़चिड़ापन लाती है, नाराज़गी पैदा कर देती है, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। फिर सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ज्ञान का स्मरण नहीं किया, उसे यूज़ नहीं किया, उसे यूज़ करना भूल गए। हम दादियों को देखते रहे हैं इतने सालों से, आप भी सुनते हैं कि दादियाँ 4-4, 6-6 बार मुरली पढ़ते थे। बड़ी दादी जी को तो हमने प्रत्यक्ष में देखा है कि नियम था उनका कि 4 बार मुरली पढ़ना ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ज्ञान का मनन नहीं कर रहे, पर अगर हमने उसे फिर से स्मृति में भी ले आया, जो हमारी स्मृति है अगर वो रिवाइज हो गई तो स्मृति से हमारी स्थिति बदल जाती है, फिर से हम उसी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति फिर वैसी समर्थी होती है। और ज्ञान को अगर हम रत्नों के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कहा कि अगर हमने उसे रतन की तरह समझा और या फिर उसकी वैल्यू नहीं की तो वही रतन हमारे लिए पत्थर हो गए। इसके ऊपर एक कहानी आती है कि एक बार जो है एक भिखारी था, भीख मांगकर अपना जीवन चलाता था, और राजा उस नगर से जब गुजर रहा था तो उसने देखा कि मेरे राज्य में भिखारी है, तो राजा को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उसे बुलाया अपने पास, पर वो वेश बदले हुए था। तो उसने उसको अपने गले में जो रत्नों की माला थी वो भिखारी को दे दी कि तुम ये रखो अपने पास, और अभी तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भिखारी को वो माला हाथ में आई तो उसको रत्नों की पहचान नहीं थी, तो उसने सोचा कि ये मुझे क्या दिया है, ये पत्थर दे दिए, ना तो मेरे खाने के काम के हैं और ना ही इसका मैं कोई यूज़ कर सकता हूँ। तो गुस्से में आकर के उसने वो माला तोड़ दी अपने हाथ में, वो ले लिए उसके रत्न, और उसे पक्षी उड़ाने लगा, या कोई भी रास्ते में जानवर दिखता था उसको वो मारने लगा। तो ऐसे सारे के सारे रत्न उसने फेंक दिए। अब जब वो लास्ट फेंकने जा रहा था तब एक व्यक्ति की नज़र पड़ी और उसने रोका उसको। उसने कहा क्या कर रहे हो तुम? तो उसने सुनाया सारा किस्सा कि ऐसे ऐसे हुआ और मुझे ऐसे मिला, तो मैंने, ये मेरे किस काम का है? तो उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, ये रतन हैं, ये कोई पत्थर नहीं थे, और तुम अगर इसको बाज़ार में बेचते तो तुम्हें इतना धन मिल जाता कि तुम्हें जीवन भर फिर भीख नहीं मांगनी पड़ती। तो उसने कहा लेकिन मैंने तो सब फेंक दिया। तो वो पहचान नहीं थी कि ये रतन है, इसके कारण पत्थर समझ करके सबको फेंक दिया। तो ज्ञान रत्नों को भी तब हम यूज़ कर पाते हैं जब हम उतनी वैल्यू उनकी करते हैं या जानते हैं, नहीं तो वो हमें साधारण बातें लगती है। रोज़ ही तो बाबा मुरली में कहता है, और बस जैसे एक कान से सुना और दूसरे कान से वो बाहर आ जाता है, या कहाँ रह जाता है, क्लासरूम तक रह जाता है। क्लासरूम में सुना, क्लासरूम तक ठीक था, क्लासरूम के बाहर गए तो क्यों यूज़ नहीं किया हमने? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता हमें। ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र भी हैं, और जैसे अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया जाता है रोज़, आज कोई भी सैनिक होता है जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं वो रोज़ चलाता है उनको, ताकि समय पर सही निशाना लगे। नहीं तो दुश्मन सामने आएगा और वो अभ्यास नहीं होगा तो निशाना चूक सकता है, और निशाना चुकेगा तो कौन जीत जाएगा? दुश्मन जीत जाएगा। तो यहाँ भी हम युद्ध के मैदान में हैं, और जब हम युद्ध के मैदान में हैं तो माया जो हमारा दुश्मन है कभी भी हमारे सामने आ सकती है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, वी आर
अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। और माया हमारे सामने आई, और यदि हमें जो ज्ञान के शस्त्र हैं उनका अभ्यास ही नहीं है, यानी उसको चिंतन करके हमने उसे अपना बनाया ही नहीं। उसको बाबा कहता है कि हज़म करना, खाना जब हज़म होता है तभी वो हमारी शक्ति बनता है, केवल खाना खा लेने से शक्ति नहीं मिलती है। तो ज्ञान भी जब वो हमारे स्वरूप में आ गया तब वो कार्य करता है। तो मानो कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हमें क्रोध आता है। अब सारे दिन में कितनी बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जब हम क्रोध कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे स्वरूप में है, मुझे ये स्मृति है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं शांति के दाता की बच्ची हूँ। या हम कहें कि जो भी आत्मा परवश है उसको सहयोग देना मेरा कर्तव्य है, उसके प्रति मुझे रहम करना है। जब मुझे ये स्मृति है तभी उस परिस्थिति पर हम सहज विजय हो जाएंगे। हमें क्रोध करने वाले पर क्रोध नहीं आएगा, लेकिन उस समय मेरा क्या फ़र्ज़ है वो हम कर पाएंगे, और नहीं तो बाद में पश्चाताप होगा। क्रोध तो कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, फिर बाद में लगेगा कि अरे ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, ऐसा मैंने कर लिया, लेकिन फिर कर्म तो हो गया ना। अब जैसे ड्रामा की बात है, बाबा ने हमें सिखाया है कि ड्रामा का फुल स्टॉप लगा दो। कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो कई बार तो या तो ड्रामा याद ही नहीं आएगा परिस्थिति के समय, मानो हमारा कुछ बुरा हो गया, कुछ ऐसी समस्या आ गई हमारे जीवन में, तो फुल स्टॉप लगाने की बात ही याद नहीं आएगी। और अगर आएगी भी तो पता है कि हर बात में कल्याण है, इसीलिए फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन लगेगा नहीं। सोचते भी रहेंगे कल्याण है, और डिस्टर्ब भी होते रहेंगे, हलचल में भी आते रहेंगे, क्यों क्या में भी जाते रहेंगे, तो काम नहीं कर रही वो पॉइंट, क्योंकि अभ्यास नहीं किया हमने उसका ना, उसको हमने अपना नहीं बनाया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान को हम यूज़ करते रहें, और जितना हर परिस्थिति में हम यूज़ करते रहेंगे उतना वो हमारा जमा होता जाएगा, उतनी हमारी कमाई बढ़ती जाएगी, और फिर तब हम दान भी कर सकेंगे। जो हमने अनुभव किया वो दूसरों को देना हमारे लिए सहज होता है। और बाबा तो हमें कहते ही हैं कि हम बाबा के राइट हैंड हैं, और उस रीति से हम सभी मास्टर शिक्षक हैं। हमें विश्व की सब आत्माओं तक बाबा का संदेश देना है। तो ये बाबा के एक एक बच्चे का फ़र्ज़ है कि जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं, उन मित्र संबंधियों का हमारे प्रति उल्हाना न रह जाए, हाँ, कि इनको भगवान मिला, इनको इतनी ऊंची प्राप्ति हुई और इन्होंने हमें बताया ही नहीं। हम ज़रूर संदेश दें, फिर उनका भाग्य है कि वो भगवान से कितना वर्षा ले पाते हैं। और ज्ञान ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराता है। आज संसार में जो भी दुख रोग कष्ट हैं, इनमें रहते हुए भी, हाँ, सतयुग में तो जीवन मुक्ति नॉर्मल है ही है, नेचुरल है वहाँ तो, लेकिन कलयुग के समय मुक्ति और जीवन मुक्ति अनुभव करना वो ज्ञान की शक्ति से हो पाता है, कि उनमें रहते हुए भी, दुखों में रहते हुए भी हम दुखों से न्यारे हो सकते हैं, दुख की स्थिति में भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, अशांति की स्थिति में भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो फिर हमारे ज्ञानी होने का लाभ क्या है, ऐसा हम सोच सकते हैं। फिर दूसरा खजाना है हमारा गुणों का खजाना। बाबा ने हमें दिव्य गुण संपन्न बनाया है, और सतयुग में तो हम सर्वगुण संपन्न होंगे ही। जो विशेष दिव्य गुण है जिसमें अन्य सभी गुण भी समाये हुए हैं, वो तो आत्मा के निजी गुण हैं ही। जो 7 गुण हम कहते हैं उसके साथ साथ है अंतर्मुखता, संतुष्टता, प्रसन्नता, नम्रता, मधुरता, सहनशीलता। ये गुण हमारे जीवन में यदि हम धारण किए हुए रहते हैं तो हम स्वयं भी सुखी और सबको भी हम सुख देते हैं।
हम स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, सबको भी हम संतुष्ट करते हैं, तो हम दुआएं कमाते हैं, वो कमाई हम जमा करते हैं, जिसको बाबा कहता है चलन के द्वारा सेवा। जहाँ भी हम परिवार में रहते हैं वहाँ हम ज्ञान सुनाएंगे तो शायद लोग इतना नहीं समझेंगे, लेकिन अगर हमारा व्यवहार, हमारा चलन में उनको गुण दिखाई देते हैं, उससे वो ज़रूर प्रभावित होते हैं, भले वो बोले ना बोले। तो इसको बाबा कहते हैं चलते फिरते हम चैतन्य म्यूज़ियम होते हैं। समझाने की ज़रूरत नहीं होती, जीवन से ही उनको समझ में आता है कि इनको क्या प्राप्त हुआ है, कैसा इनका जीवन बना है, और ऐसा हमारा भी जीवन बने, ऐसी प्रेरणा हम स्वतः ही उनको देते हैं। तो गुण दान करना, कई बार कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप शब्दों से कोई बात किसी को कहते हैं, कई बार उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप कर्म करते हैं, जो आपका जीवन है, उसकी ध्वनि कर्मों से 10 गुना ज़्यादा होती है। यानी वो सेवा ज़्यादा प्रभावशाली है जो हम मुख से करते हैं उसकी बजाय। तो गुण दान करना। फिर है शक्ति। पूरे दिनचर्या में सारा दिन हमें शक्तियाँ चाहिए। जो कलयुग की परिस्थितियाँ हैं उसमें तो बिना शक्तियों के हम विजयी बन ही नहीं सकते हैं। आज सहन शक्ति कदम कदम पर चाहिए। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने गलती की, किसी ने झूठ बोला, किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, या वो व्यवहार नहीं किया जो व्यवहार हम उनसे चाहते हैं। आम स्थितियाँ हैं, रोज़ कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा होती ही है, तो हमें सहन कर लेना होता है। सहन करने के साथ साथ फिर हमें समाना भी है। कई बार सोचते हैं कितना सहन करेंगे, माना सहन करते हैं तो दूसरे, हमें सहन करने में मुश्किल क्यों लगता है? हमें लगता है हम सहन करते हैं तो दूसरे हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। अगर हम उनसे प्यार से व्यवहार करते हैं तो बदले में कौन सा व्यवहार हमें मिलता है? तो कब तक सहन करेंगे? आखिर उसकी भी तो कोई सीमा है। फिर कई बार लोग सोचते हैं कि क्या हमें ही मरना पड़ेगा। अब ऐसे भी दुविधा में आ जाते हैं कि ज्ञान में चलते हैं और वो तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, और उनके सामने अगर हमने कुछ बोल दिया तो बाबा का नाम बदनाम होगा, तो चुप तो रह जाते हैं, सहन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर कई बार फिर समा नहीं पाते। 10 बार सहन कर लिया, बाबा कई बार कहते हैं, लेकिन 11वीं बार जाकर के बोल दिया। चलो उनको नहीं बोला तो मेरे जो 4 लोग हैं जिनको हम अपना समझते हैं उनको बोल दिया कि आपको पता नहीं मैं कितना सहन करती हूँ, ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ, आखिर कब तक मैं सहन करती रहूँगी, यस कब तक ऐसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि सहन किया ये तो कमाल की, लेकिन समाया नहीं, उस सहन की कमाल को धमाल में बदल दिया तो फिर वो जमा नहीं होता। सब शक्तियाँ साथ साथ चाहिए। सहन करना उसको कहेंगे कि हमें लगे ही नहीं कि मैंने सहन किया, यानी ज्ञान की स्थिति इतनी मजबूत है कि सहज ही वो परिस्थिति पार हो गई, उसके बारे में कोई संकल्प हमें चला ही नहीं, वो सही मायने में सहन करना है। और फिर बाबा कहते हैं कि आप किसकी आज्ञा से सहन कर रहे हो? भगवान की आज्ञा है ना, तो भगवान की आज्ञा से सहन कर रहे हैं तो उसमें बाबा की दुआएं हैं, और इसीलिए सहन करने वाला ही शहंशाह बनता है। ये मुरली में बाबा ने ये कहा हुआ है। तो शहंशाह बनना माना कितना जमा होता है। तो सहन करने में 3-4 बार 10 बार हमें लग सकता है, लेकिन ज़रूर हम उस आत्मा को प्रेरणा दे रहे हैं और उसमें वो परिवर्तन आएगा, वो हमें दिखाई देगा। थोड़ा हमें धीरज रखना पड़ता है। जैसे हम सुनते हैं जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, उनका जीवन ऐसा ही था। उन्होंने, लोगों ने उनके साथ क्या भी किया,
लेकिन फिर भी उनका व्यवहार कैसे रहा? दया, क्षमा, करुणा, प्रेम का रहा। तभी वो इतने बड़े परिवर्तन ला सके, तभी वो लोगों को प्रेरणा दे सके। तो हम भी तो इतना बड़ा परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी बातें उसके आगे क्या हैं? तो सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति। समाने की शक्ति में बाबा कहता है जो भी हम कर रहे हैं उसका हम बहुत वर्णन नहीं करें। जो भी हम सेवाएं करते हैं, मानो कईयों की आदत होती है कि उसको वर्णन करेंगे, सुनाएंगे, मैंने ये किया वो किया। तो अगर हमने वर्णन किया, तो जैसे दान के लिए कहते हैं कि दान किया और फिर वर्णन कर दिया तो आधा पुण्य उसका खत्म हो जाता है, फिर वो पूरा नहीं जमा होगा। आपका जमा तो होगा लेकिन पूरा नहीं जमा होगा। तो ऐसे ही सेवाओं का वर्णन कर दिया हमने। जैसे मम्मा की विशेषता थी कि बहुत गंभीरता का गुण था, बड़ी बड़ी सेवाएं मम्मा ने की, पर मम्मा कभी भी मुझसे नहीं कहेगी कि मैंने ये किया। वो मैंपन, क्योंकि वर्णन करने में मैंपन आता है, कहीं ना कहीं देह अभिमान में आ जाते। मैंपन और मेरापन जहाँ आया, सेवा खत्म हो जाती है। हम तो समझ रहे हैं कि हमने बहुत सेवा की, लेकिन क्या हुआ? वो जमा नहीं हुआ। फिर हमारी परखने की शक्ति पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि माया रॉयल रूपों में आती है। मोटे रूपों को तो हम पहचान लेते हैं, तो माया भी अपने रूप बदलती है फिर। तो जैसे सीता का मिसाल है शास्त्रों में कि वो नहीं परख सकी कि ये सोना हिरण है सचमुच, हाँ, या कोई माया का रूप है। तो उसने राम को मजबूर करके भेजा। जब राम ने उसको मार दिया और उसने राम की आवाज़ निकाली, तो भी वो नहीं परख सकी कि ये राम की आवाज़ नहीं है। लक्ष्मण को भेज दिया उसने। फिर जब रावण साधु का रूप धर के आया तो वो भी नहीं पहचान सकी कि ये असली साधु है या रावण है। और परिणाम क्या निकला कि उस रावण के चंगुल में वो फंस गई। तो ऐसे ही जो माया के रॉयल रूप हैं वो कई बार हमें इस तरह से अपना बना लेते हैं और हम माया से हार खा लेते हैं। तो परखने की शक्ति है हमारी, तो हम व्यक्ति को परख सकेंगे, उसकी भावनाओं को परख सकेंगे, और उससे फिर हम सावधान रहते हैं। या जो भी हमें उसके प्रति सेवा करनी है, जैसे बाबा कहता है हर व्यक्ति की नब्ज़ देखो, नब्ज़ देख करके ही ज्ञान दो उसको क्या चाहिए। अब किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए। अब जिसको पानी चाहिए आप उसको पहले भोजन खिला देंगे, क्या होगा? तृप्त नहीं होगा, क्योंकि उसे पानी चाहिए। तो हम परखें आत्मा को क्या चाहिए और उस अनुसार उनकी सेवा करें। और जब वैसे सेवा करते हैं, जब उनको वो प्राप्ति हो जाती है, तो फिर वो आगे की प्राप्ति के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो हिम्मत उनके अंदर आ जाती है। तो सेवा में भी हमें परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करना। कई बार जो हमारे कर्म हम कर रहे हैं, प्रवृत्ति में हैं, बिजनेस में हैं, या जो भी हम सेवा में हैं, थोड़ी दुविधा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा के कर्म हैं हमें फॉलो फादर करना है। तो बाबा के कर्मों से अपने कर्मों को मिलाएं। क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कर्म किए, या इस समय अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, तो निर्णय लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो ब्रह्मा बाबा का जीवन है वो हमारे लिए दर्पण है, और वो हमारे लिए एक निर्णय का आधार है, सही निर्णय का आधार है। तो जहाँ कभी हम दुविधा में आते हैं, तुरंत ब्रह्मा बाबा को हम देखें कि बाबा ने ऐसा किया, क्या बाबा ने ऐसा सोचा, क्या बाबा ने ऐसा बोला। अभी भी मुरली में होमवर्क दिया ना बाबा ने हमें, जो पिछली मुरली चली, बाबा ने कहा 1 महीने तक पूरा अपने संकल्प वचन कर्म पर अटेंशन रखो, क्या मेरे ब्रह्मा बाबा समान संकल्प बोल कर्म रहे, क्योंकि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। सामना करने की शक्ति, अगर बाबा हमारे साथ है तो हमारी सामना करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है।
आज भी जो कोरोना की परिस्थितियां हम देखते हैं, इन परिस्थितियों में बाबा के बच्चों ने जिस तरह से सामना किया और दुनिया वालों की जो स्थिति हुई, कितना अंतर है। अंतर नहीं अंतर, वो भय में, चिंता में, टेंशन में, बहुत कुछ उनके जीवन में अप्स एंड डाउन हो गए, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो संबंधों के लिए हो, चाहे अपने जॉब्स के लिए हो, जो भी हो। तो एक असुरक्षा की भावना, लाइफ जैसे बिल्कुल इनसिक्योर है। तो वो जीवन, और हमें पता है कि बाबा हमारे साथ है, जो भी होना है उसमें हमारा कल्याण है। तीनों कालों का हमें ज्ञान है। पहली बात तो हमें पता है कि अगर मानो कुछ हो भी जाता है, हमें मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु का भय जो ज्ञान है उससे पहले ही समाप्त हो चुका है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो भविष्य तो सदा ही उज्जवल है, भविष्य तो सदा ही श्रेष्ठ है। जाएंगे तो बाबा के पास जाएंगे और उसके आगे भी बाबा सेवा के लिए भेजेगा। और सतयुग में तो है ही प्राप्ति संपन्न जीवन है, तो भविष्य तो हमारा सदा ही श्रेष्ठ है, बुरा तो कुछ होना ही नहीं है। और अभी भी बाबा साथ हैं तो फिर वो निर्भय स्थिति से हमारे, जो हम कहते हैं ना, मन की शक्ति से तन भी हमारा स्वस्थ रहता है, तन पर भी उसका वैसा ही प्रभाव होता है। फिर हमारी सहयोग करने की शक्ति में हम कहेंगे, समय पर अगर हमने सहयोग किया तो वो बहुत बड़ा पुण्य जमा होता है। मुख्य बात होती है कि हम समय पर सहयोग करें जब जिसको आवश्यकता है। और हम बाबा के बच्चों में ये विशेषता है कि हम ये परख लेते हैं कि इस आत्मा को अगर इस हमें हमारी आवश्यकता है तो हम उसके लिए सहयोग करें। अब इस कोरोना टाइम में भी देखा, जब जिन लोगों को खाने को नहीं था, जिन लोगों के लिए मतलब जो रोज़ के कमाने वाले थे, जो मज़दूर थे, जिनके लिए बिल्कुल ही खाने पीने का सब साधन नहीं रहे, ऐसे समय पर दुनिया में वो लोग सामने आए जो उनके लिए कर सकते थे और उन्होंने उनको सहयोग किया। दुनिया में इस सोशल सर्विस को बहुत बड़ा मानते हैं कि ऐसे समय पर हम किसी को अन्न जल देते हैं या वस्त्र देते हैं तो पुण्य जमा होता है। तो हम भले इस तरह की बहुत ज़्यादा जिस्मानी सेवा नहीं करते, लेकिन जो हम मन से उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, सुख शांति के जो वाइब्रेशंस हम देते हैं, जो उनकी मन की स्थिति को भी मजबूत बनाते हैं, वो हमारा पुण्य जमा होता है। तो ये सूक्ष्म सहयोग भी आत्माओं के लिए बहुत बड़ा सहयोग है, जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना, जिसके लिए बाबा हमें कहते हैं अंतिम समय की सेवा ही ये समय। जब ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी तब हमारी विशेष सेवा क्या होगी? लाइट हाउस बन कर के लाइट माइट फैलाना, विश्व की वायुमंडल को पावरफुल बनाना, सतो प्रधान बनाना, जो अन्य आत्माएं नहीं कर सकती। वो स्थूल सेवा तो कर सकते हैं, स्थूल दान कर सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म सेवा का सहयोग वो संसार को नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही जो समेटने और समाने की शक्ति है, मतलब इन शक्तियों को हमें बढ़ाना भी है, तब हमारा वो जमा होता जाता है। तो हम समय पर स्टॉप कर सकें। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाने की पावर, अगर व्यस्त संकल्पों में मन जा रहा है, नेगेटिव संकल्पों में जा रहा है, तो हम कितना जल्दी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कितनी हमारी कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है। और यही हमारे अंतिम पेपर में पास होने का साधन है, क्योंकि अंतिम समय में परिस्थितियां बहुत हलचल में लाने वाली होंगी। माया भी अपना वार करेगी, हमारे कोई पुराने संस्कार रहे हुए हैं वो भी उसी समय सामने आ जाएंगे, और जो भी तमोगुणी आत्माएं हैं उनके वाइब्रेशंस हैं वो भी हमें हलचल में ला सकते हैं। मानो हमारे पास में ही कोई आत्मा बहुत अशांत है, तो क्या उसकी अशांति का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा?
या हमारे साथ में ही कोई आत्मा बहुत दुखी है तो क्या उसके दुख का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? क्या कहेंगे? पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो अगर पड़ता है और वही अंतिम घड़ी हो जाए, मानो बाबा कई बार कहते हैं ना, तो फिर अंत मते सो गते, तो फिर हम तो नंबर 1 में पास नहीं हुए, पास विद ऑनर नहीं हुए। तो मतलब ऐसे समय पर भी, हलचल में लाने वाली स्थितियों के समय पर भी हम फुल स्टॉप लगाकर न्यारे होकर एक बाबा दूसरा ना कोई, उस स्थिति में मन को स्थित कर पाएँ। ये बहुत काल का अभ्यास बाबा कहता है, होगा तब पास विद ऑनर हो सकेंगे या नंबर 1 में आ सकेंगे। तो मेरी ये शक्तियाँ काम करती हैं, रोज़ चेकिंग चाहिए हमारी कि समय पर जब मुझे जो शक्ति चाहिए वो शक्ति इमर्ज हो जाए और हम औरों को भी शक्तियों का दान दें। वो तब होगा जब हमारा स्टॉक जमा होगा। हमारे पास ये स्टॉक नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? हम संपन्न होंगे तभी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। तो बाबा तो कहता है लास्ट में आपके सामने क्यू लगेगी और आत्माओं को आपको शक्तियाँ देनी पड़ेंगी, तो उसके लिए पहले हमारी तैयारी चाहिए। जो समय है, समय का खजाना बाबा ने हमें दिया, संगम युग का बहुत वैल्यूबल टाइम है। एक एक सेकंड बाबा कहता है एक एक वर्ष के बराबर है। अगर हम पूरे कल्प के हिसाब से उसे देखें तो हम समय को उतना सफल कर रहे हैं या फिर छोटी छोटी बातों में हमारा समय चला जाता है। या आपस में ऐसे ही बैठे तो समाचार की लेन देन की, या फिर आज सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, तो वो हम सोशल मीडिया से हम उसका सदुपयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल व्यर्थ के लिए ही सोशल मीडिया है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अगर व्यर्थ की तरफ गए तो कितना समय चला गया हमें पता ही नहीं चलता, उसमें हमारा टाइम चला जाता है। फिर कहते हैं यूं ही बैठे थे, अब टाइम तो पास करना है, इतना टाइम है, कैसे टाइम पास करें? तो संगम युग टाइम पास करने का समय नहीं है। हमारा एक एक सेकंड सफल हो, ये प्लानिंग हमें अपनी करनी है और तभी हमारा उतना जमा होता जाएगा जितना हम, क्योंकि हमें मिला कितना समय है। समझो बाबा को आए हुए 84 वर्ष हो गए, हम कितने साल से ज्ञान में हैं? कितने साल से होंगे? कोई होंगे 10 साल से, कोई 20 साल से मानो। तो ये संगम युग का इतना सा ही समय हमें मिला ना, और फिर उसमें भी कोई गारंटी नहीं कब तक, कोई हमारी गारंटी तो है नहीं कि हम पूरा संगम युग जब तक ख़त्म होगा, सतयुग शुरू होगा, तब तक हम रहने वाले हैं। कभी भी किसी का नंबर लग सकता है। तो उसमें से भी कितना थोड़ा सा टाइम हमें मिला है जिसमें हमें पूरे कल्प की कमाई जमा करनी है, और इसीलिए हमारा वो समय बहुत वैल्यूबल है। और हमें अपने श्वास सफल करने हैं कि एक एक श्वास में बाबा की याद रहे। जितना हम निरंतर योगी बनेंगे उतना हमारी कमाई जमा होती जाती है, क्योंकि योग हमारी कमाई को जमा करने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। भक्तों में भी हम देखते हैं कई भक्त होते हैं जो श्वासोश्वास स्मरण करते, नाम लेते हैं, है ना। जैसे गुरु उनको कोई नाम देते हैं या कोई मंत्र देते हैं तो वो अपने मन ही मन में उसको चलाते रहते हैं, जिसको अजपा जाप कहते हैं। तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा कोई भी श्वास नाम लिए बिना न जाए। तो हमारे लिए वो मंत्र नहीं होते हैं, पर बाबा ने हमें मन बना भव का मंत्र दिया हुआ है, जो मतलब बाबा की याद किसी ना किसी संबंध से, किसी ना किसी रूप से हमारे लिए होनी ही चाहिए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि निरंतर बाबा हमारी स्मृति में रहे। और ऐसे ही संकल्प का खजाना है, तो संकल्प का खजाना सफल करना माना सदा ही शुद्ध संकल्प हों, समर्थ संकल्प हों, श्रेष्ठ संकल्प हों हमारे, और वो ज्ञान पर आधारित हैं कि जितना हमारे ज्ञान के मनन में बुद्धि होगी उतना ही हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे।
अगर व्यर्थ और नेगेटिव चलते हैं और उसका पलड़ा भारी है, चाहे वो विकारों के वश होकर के, चाहे वो परिस्थितियों के वश होकर के, तो फिर हम अपना कमाई को गंवाते हैं। हमारी शक्ति जो है, मन की शक्ति को भी हम गंवाते हैं और उसके साथ साथ हमने जो कमाई की उसको भी हम गंवा रहे हैं। तुरंत ब्रेक लगाना चाहिए। जैसे हमें लगे कि मेरा मन नेगेटिव की ओर जा रहा है या व्यर्थ में बहुत जा रहा है, तो क्यों, क्या, कैसे, वो सारा व्यर्थ होता है, तो उसको फुल स्टॉप करके मन को शुद्ध संकल्प में यानी ज्ञान के चिंतन में हम ले आए। फिर जो भी विधियां हम यूज़ करें, चाहे वो हम क्लास सुने, मुरली पढ़ें, या जो भी, मतलब हमें लगता है कि हम ये कर सकते हैं, कि हम मनन तो नहीं कर पा रहे लेकिन ये हमारे लिए सहज है कि जो हमने पॉइंट्स नोट किए हुए हैं किसी विषय को लेकर के, उससे मुझे अभी लाभ मिल सकता है, तो वो हम पढ़ें। और जितना हम मनसा सेवा करेंगे उसके आधार पर भी अगर हमारी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है, श्रेष्ठ भावना है, चाहे वो कैसी भी आत्मा है, कल्याण की भावना है, तो जमा होता है। जैसी आत्मा है वैसी भावना हो गई तो जमा नहीं होता है। ऐसा होता है नॉर्मली, जो हमारे साथ अच्छे हैं उनके साथ हम भी अच्छे होते हैं, जो हमसे स्नेह करते हैं उनसे हमारा भी स्नेह होता है, जो हमसे अच्छा व्यवहार रखते हैं उनसे हमारा भी अच्छा व्यवहार होता है। तो इसको हम विशेषता नहीं कहेंगे, लेकिन कैसी भी आत्मा है फिर भी हमारा उससे स्नेह है, फिर भी हम उनके प्रति कल्याण की भावना रख रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की भावना रख रहे हैं, तो फिर हमारा जमा होता जाता है। हम सेवाएं करते हैं, बाबा के बच्चे तन मन धन से हम सेवा करते हैं और सेवा भी हमारे भाग्य को जमा करती है। तो वो तो जब सेंटर पर प्रोग्राम हुए, कोई भी ऐसे सेवा के कार्यक्रम होते हैं, तब हमें वो चांस मिलता है कि हम वो सेवा करें। लेकिन जो भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे हम तन से कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं, जैसे कहा कि सेवा जितना निस्वार्थ होगी, जितना निर्विघ्न होगी, जितना निमित्त भाव से हम करेंगे, यानी उसमें मैं और मेरापन नहीं होगा, उतना हमारा जमा होता है, फुल जमा होता है। लेकिन अगर कहाँ भी सेवा में विघ्न आ गया, स्वार्थ आ गया, कोई ना कोई कई बार अपने मनोकामना से सेवा करते हैं। जैसे भक्ति में आदत होती है ना कि भगवान के दर्शन करने जाएंगे या भगवान के लिए व्रत उपवास करेंगे या जो भी तीर्थ करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे, जो भी हो, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, या मेरे जो धन में ऊपर नीचे हो रहा है, वो धन का हमारा जो है वो ठीक हो जाए, जो भी कुछ ना कुछ होता है कि ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तब हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो वो थोड़े थोड़े संस्कार कई बार ज्ञान में भी आ जाते हैं। तो फिर हम जब सेवा करते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा मन में वो भाव लेकर के कि बाबा मेरे लिए ये कर दे, हम ये सेवा कर रहे हैं बाबा की, इतना करेंगे या जो भी करेंगे। तो अगर कहाँ स्वार्थ आता है तो फिर हमारा वो उतना जमा नहीं होता है। और धन में भी अगर कहीं नाम मान शान की इच्छा है, थोड़ा भी दिखावा, एक होता है सच्ची दिल से सेवा करना, जो गुप्त दान की बात कही कि गुप्त दान महादान होता है, महापुण्य कहते हैं। और अगर कहाँ भी उसमें थोड़ा इस तरह का भाव आता है तो वो फिर उतना ही अंतर पड़ जाता है। तो हम चेक कर सकते हैं कि हम तो अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हम सब इतना कर रहे हैं तो हमारा उतना जमा होना चाहिए, लेकिन उतना शायद हमारा जमा नहीं हो रहा, क्योंकि जो विधि है, जो विधि बाबा ने हमें बताई है, उस विधि पूर्वक हम करेंगे तो ही उसकी वो सिद्धि हमें प्राप्त होगी। जो हम सेवाएं कर रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं तन से सेवा की आपने, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमें तन प्राप्त होता है, अनेक जन्मों तक, 21 जन्मों तक स्वस्थ और सुंदर तन मिलेगा, जो देवताई तन है, माना तन भी पावन होगा। आत्मा तो पावन होगी ही होगी, लेकिन तन भी सतो प्रधान पावन होगा और लंबी आयु तक जीवन होगी, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। जो हम मन से सेवा करते हैं
उसके परिणाम स्वरूप बाबा कहते हैं सतयुग में तो मन सदा ही सुख शांति में प्रसन्न स्थिति में रहेगा, लेकिन भक्ति में भी जो आपका चित्र बनेगा वो इतना ही सुख शांति देने वाला होगा कि भक्त दर्शन करेंगे तो वो दर्शन मात्र से ही उनको शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। ऐसे ही समय जो हम सफल करते हैं तो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ समय में आने के अधिकारी बन जाते हैं। यानी सतयुग का जो आरंभ आदि समय है, जो श्री कृष्ण का समय है, तो श्री कृष्ण के साथ पढ़ेंगे, खेलेंगे, रास करेंगे, सब उसके नज़दीक संबंध में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये सेवाओं का जो हमें फल मिलता है वो अनेक जन्मों तक, फिर बाबा तो कहता है केवल 21 जन्म नहीं, पौना कल्प आप आत्माएं सर्वभाग्य प्राप्त करती हो। तन मन धन संबंध जो चारों प्रकार के सुख गाए हुए हैं वो सब आपको मिलते हैं। ये तो कलयुग के अंतिम समय में आकर के जब अति तमो प्रधानता हो जाती है तब जाकर के फिर ये जो दुख अशांति की स्थिति पैदा होती है। और मानो हमने कोई डिससर्विस कर दी, सर्विस करते हैं, सब प्यार से करते हैं बाबा के बच्चे सेवा, क्योंकि पता है कि सेवा का महत्व क्या है। लेकिन कभी अगर हमसे डिससर्विस हो गई, कोई ऐसा कर्म हो गया जिससे बाबा का नाम बदनाम होता है, तो बाबा ने कहा एक बार की डिससर्विस आपकी 10 बार की हुई सर्विस को ख़त्म कर देती है। जिसको बाबा कहते हैं सद्गुरु का निंदक छोड़ न पाए। तो उसका भाव क्या है? ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। जो ऊंच पद की प्राप्ति होनी चाहिए फिर वो ऊंच पद नहीं होता है। और विकारों के वश अगर हो गए तो भी 1 का 100 गुना दंड। अगर श्रीमत अनुसार कर्म किया तो 1 की पदम गुना प्राप्ति भी है। बाबा कहते हैं ना पूरा हिसाब किताब रखता है बाबा, ऐसा सौदागर नहीं है। भले भोला है लेकिन तो फिर 100 गुना दंड भी है। और उसमें भी काम विकार के लिए बाबा विशेष सावधान करते हैं कि अगर विकार में गए, साकार मुरलियों में बहुत बार ये बात आती है, तो सारी की कमाई चट हो जाती है। ये भाषा हम सुनते हैं। तो माना जो भी अब तक की कमाई की हुई है वो सारी कमाई खत्म। बाबा कहता है 5वीं मंजिल से गिरने के समान है। सबसे कड़ा बाबा जो शब्द बोलते हैं वो काम विकार के लिए बोलते हैं। तो इसमें तो विशेष सावधानी कि अगर हमें अपनी कमाई जमा रखनी है, हमारा जमा का खाता बढ़ता ही जाए, तो इस विकार से तो बहुत सावधान रहना है, नहीं तो वो पूरी पिछली कमाई को ख़त्म कर देता है। और फिर नए सिरे से हम शुरू करेंगे तो हम कितना जो हमारा समय है कितना है और कितना हम उसको फिर से जमा कर सकते हैं। और ऐसे ही अन्य कोई भी विकार के वश हुए तो विक्रम हुआ माना 100 गुना दंड उसका होता है। तो फिर 3 प्रकार के बच्चे होते हैं बाबा कहते हैं। एक तो होते हैं जो कमाई करने वाले हैं, रोज़ कमाई करते हैं और जो भी खजाने मिले हैं उन्हें यूज़ करते करते और बढ़ाते जाते हैं और उनका जमा का खाता बहुत संपन्न रहता है, भरपूर रहता है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं वो रोज़ कमाने खाने वाले होते हैं। माना कमाई कर रहे हैं, जमा भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कर्म फिर ऐसे भी हो जाते हैं, विक्रम भी हो जाते हैं, जो जमा किया उसको माइनस कर दिया, तो कमाया और खाया, खा के ख़त्म कर दिया उसको, जमा नहीं हुआ। जैसे होते ना यहाँ भी कि दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, जमा कुछ नहीं होता। और फिर तीसरे प्रकार के हैं कि इतना कमा ही नहीं पाते, खर्च ज़्यादा है और कमाई कम है, तो क्या होता है? कर्जा। तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो मैं नहीं समझती कि यहाँ जो बाबा के बच्चे बैठे हैं वो कोई इस श्रेणी में होंगे, सब जमा करने की श्रेणी वाले ही हैं। लेकिन फिर भी हम रोज़ अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें कि हमारा आज के दिन में क्या चार्ट रहा कमाई का।
तो बाबा कहते हैं निशानी क्या है, जिनका जमा का खाता भरपूर होता है वो उनके चेहरे से दिखाई देगा। जैसे दुनिया में भी जो संपन्न आत्माएं होती हैं उनके चेहरे से पता चलता है। तो यहाँ भी जो संपन्न हैं, भरपूर हैं, जिनकी कमाई अच्छी है, तो वो चेहरे पर आएगा, यानी उनका चेहरा ही, सूरत ही सर्विसेबल होगी। बाबा कहते हैं उन पर वो ईश्वरीय नशा दिखाई देगा और वो कभी भी उनकी आँख जो है वो छोटी मोटी बातों में डूबेगी नहीं। जैसे जो रॉयल होते हैं, संपन्न होते हैं, छोटी चीज़ों पर उनकी नज़र नहीं जाती है। तो ऐसे ही जो इस तरह की बातें हैं वो उनको आकर्षित नहीं करेंगी, कभी भी उन पर मतलब वो व्यर्थ संकल्प उनको नहीं आएंगे उनको लेकर के। तो हम सभी बाबा के बच्चे नंबर 1 बनना चाहते हैं, लेकिन अगर जो भी खजाने हमें मिले हैं उसे हम यूज़ नहीं कर रहे, हमें मिले तो हैं, बाबा कहते हैं एक तो होता है कि भाई हम देख देख करके खुश होते हैं, हाँ ये सब मेरे पास है, हाँ, और एक है कि हम उसे यूज़ करते हैं। तो जितना हम उसे यूज़ करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उतना हम नंबर 1 में आते हैं, और नहीं करते हैं तो अंतर आ जाता है, और इसीलिए सब नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने दिया सबको एक जैसा है, एक ही द्वारा मिला है, एक जैसा मिला है, एक ही समय मिला है। बाबा कोई अंतर नहीं रखता, क्योंकि बाबा के पास तो अखुट है, उसके पास कभी खुटने वाला नहीं। सारी दुनिया की आत्माएं ले लें तो भी अखुट है, लेकिन फिर भी नंबरवार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कितना हम उसे यूज़ कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, कितना उसको जमा कर रहे हैं, उसका अंतर हो जाता है। ओम शांति।